हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 9वीं की हिंदी कुमार भारती की दूसरी इकाई का 11वां पाठ अद्भुत वीर के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। स्वाध्याय से पहले भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है लेखनीय। मैं लाल किला बोल रहा हूँ, विषय पर निबंध लिखिए। इसका उत्तर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। का पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। कर्ण के नाम। इसका उत्तर है वासुसेन, राधेय, अंगराज तथा वैकर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, प्रभा तख्ता पूर्ण कीजिए। कर्ण की विशेषताएं। इसका उत्तर है तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी तथा शील और पौरुष का अभिमानी। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। इसका उत्तर होगा श्रेष्ठ ज्ञानी जो ऊंच नीच का भेद न माने, जिसमें दया धर्म हो, पूज्य प्राणी। क्षत्रिय वही जिसमें निर्भयता की आग हो, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण वही जिसमें तप त्याग हो। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, साम्य भेद लिखिए। इस प्रश्न में आपको कर्ण और अर्जुन में समानताएं तथा भेद लिखना है। तो चलिए कर्ण और अर्जुन में समानताएं देखते हैं। इसका उत्तर होगा दोनों समरशूर तथा दोनों श्रेष्ठ धनुर्धर। और कर्ण और अर्जुन में भेद होगा, कर्ण सूतपुत्र युद्ध कौशल स्वयं सीखा तथा अर्जुन राजपुत्र युद्ध कौशल द्रोणाचार्य से सीखा। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, भिन्नार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में आपको भिन्नार्थक शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। भिन्नार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा पहला, जलद, जिसका अर्थ है बादल, तथा वाक्य में प्रयोग होगा वर्षा ऋतु में आकाश में जलद छाए रहते हैं। तथा जलद का दूसरा अर्थ होगा कपूर और उसका वाक्य में प्रयोग होगा देवताओं की आरती में जलद का उपयोग किया जाता है। दूसरा भिन्नार्थक शब्द है फूल, जिसका अर्थ है पुष्प, तथा इसका वाक्य में प्रयोग होगा पूजा करते समय पुजारी देवताओं के चरणों में फूल चढ़ाते हैं। तथा फूल इसका दूसरा अर्थ होगा प्रसन्न होना, जिसका वाक्य में प्रयोग है यश प्राप्त होने पर भी हमें गर्व से नहीं फूलना चाहिए। तथा तीसरा भिन्नार्थक शब्द है कर्ण, जिसका अर्थ है कान, तथा इसका वाक्य में प्रयोग होगा 5 इंद्रियों में कर्ण एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। तथा कर्ण इस शब्द का दूसरा अर्थ है कुंती पुत्र, तथा इसका वाक्य में प्रयोग होगा कुंती पुत्र होते हुए भी कर्ण को बहुत सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा, तुकांत शब्द लिखिए। इसका उत्तर है पहला, अनल को, बल को। दूसरा, आद, त्याग। तीसरा, बतला के, दिखला के। तथा चौथा, शीर, वीर। और आखिरी तुकांत शब्द है फूल, धूल। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। काव्य पंक्ति से कर्ण की विवशता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है पौराणिक आख्यानों के अनुसार
यद्यपि कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था, चूंकि कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पूर्व हुआ था, इसलिए लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक झांपी में रखकर नदी में बहा दिया। वह झांपी राधा नाम की एक महिला को मिली। उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। ईश्वरीय न्याय भी बड़ा विचित्र होता है। राजकुल में पैदा होने के बावजूद वह राजकुल के सुखों से वंचित रहा। उसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से भी मना कर दिया। विवश होकर कर्ण ने धनुर्विद्या की कला परशुराम से सीखी तथा अर्जुन से बढ़कर धनुर्धर बना। कर्ण को रंगभूमि में अर्जुन का सामना करने से भी रोका गया। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। इसके पश्चात वह अर्जुन से युद्ध करने के योग्य समझा गया। तो चलिए इस पाठ का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि है कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में आपको कविता में आने वाले सभी विराम चिन्ह लिखना है तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कविता में प्रयुक्त विराम चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, विभाजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। इनका वाक्य में प्रयोग होगा। पहला, रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा, प्रसाद ने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास लिखे। तीसरा, आजकल सुख दुख। चौथा, जब कभी आप दिल्ली आएं, दर्शन अवश्य दें। पांचवा, आप क्या पढ़ रहे हैं। छठा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तथा सातवां और आखिरी वाक्य है, तुम पहाड़ पर चढ़ोगी। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।